कोरोना को लेकर बोले कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, कहा संकट की घड़ी में नहीं हो सकता आईपीएल। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव, 72 लोग क्वारंटीन। यूपी के आगरा में कोरोना के 19 नए मामले, जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 167 के पार, इनमें 70 से ज्यादा जमाती भी शामिल। हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना पॉजिटिव, आसपास के इलाकों को किया गया सील, जिले में अब तक 14 मामले। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। आईसीएमआर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर ने कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन को लेकर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखो, कोई भी नया अगर विषाणु आया तो उसको देखते हैं ये नया कैसे आया। तो उसका जब जीन सीक्वेंस देखा तो वो कोरोना वायरस का है, पता चला। कोरोना वायरसेस बैट्स में रहते हैं, तो उन्होंने बैट में के कोरोना वायरस का सीक्वेंस देखा, दोनों सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं। अगर वो एक सरीके दिखते हैं तो शायद वो उसी घर से पैदा हुए होंगे, उसका उन्होंने अंदाज होता है, ये कोई ठोस सबूत नहीं रहता है। तो ये तो इंसानों में बैट से आया होगा, लेकिन बैट से डायरेक्ट आया क्या? कुछ लोगों का कहना है वो पैंगोलिन करके एक जानवर है, उसके अंदर आया और फिर इंसान में आया। अब ऐसे विषाणु जो फैलाने वाले अलग अलग जानवर होते हैं, उनके ऊपर का हमने सर्वेलेंस शुरू कर दिया है। जब निपा हुआ, निपा के बाद में हम लोगों ने ये सोचा कि अपने देश में भी हमको पता चलना चाहिए दूसरे जानवरों से कौन सी बीमारियां होते हैं। तो उसमें हमको ये दिखा कि 2 अलग किस्म के जो बैट्स हैं हमारे यहाँ, उनमें कोरोना वायरसेस दिखे। लेकिन इसका मायना ये नहीं कि ये कोरोना वायरस उधर से आया या अपने बैट से हमको खतरा होगा। हम वो जो स्टडी कर रहे थे वो निपा है क्या, जो डायरेक्टली आता है, वो देखने के लिए करके कर रहे थे, और दूसरे कौन से वायरसेस है। तो इससे डरना नहीं है, बैट्स में है, लेकिन वो इंसानों में आने के काबिल मुश्किल है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं होता है, फेयरली सेफ, बिकॉज इसको हजारों साल में एक आध बार ऐसा म्यूटेशन होता है जो इंसान के अंदर जाने। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में पैर पसार चुका है, जिसके चलते लगातार कोरोना से संक्रमित लोगों के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं देश में कोरोना को लेकर सरकार हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसी कड़ी में यूपी के मुरादाबाद में सर्वे करने गई डॉक्टर और पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसको लेकर जेडीयू नेता अजय आलोक का बयान सामने आया है। देखिए, निहायत घिनौना और शर्मनाक है। कठिन परिस्थितियों में स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी अपना फ्रंट लाइन वर्कर बन के काम कर रहे हैं और उन पे अटैक किया जा रहा है। इससे घिनौना कुछ हो सकता है? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग उस्काने वाले हैं उन पे ज्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग इंसान कहलाने लायक नहीं है, इनसे किस बात की मोहब्बत करनी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हर राज्य सरकारों को करनी चाहिए, इसमें कहीं कोई ढीलापन दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है लोग? देखिए, आज के समय में अब ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या खुद से कर रहे हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है, और इस डिबेट में भी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे जो भी लोग हों, जिस क्लस्टर में भी लोग हों, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। 11,933 केस इंडिया में, जिसमें 10,197 एक्टिव हैं, 1,344 क्योर हो गए हैं, 392 डेथ भी हुए। मैं मानता हूं कि वैश्विक महामारी के हिसाब से देखते हुए और भारत की आबादी और घनत्व को देखते हुए ये आंकड़ा कुछ भी नहीं है। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं
और टेस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, और डिटेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, और ट्रेसिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने लेवल से बहुत अच्छा कर रही है, और ये करते जाना है अगले लॉकडाउन तक। यूपी के मुरादाबाद के नवाबपुरा इलाके में कुछ लोगों को क्वारंटीन करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पथराव और जानलेवा हमला किया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 महिला आरोपियों समेत 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि इन सभी की पहचान सीसीटीवी कैमरे से की जा चुकी है और लोगों के खिलाफ भी जांच चल रही है। ये आज स्वास्थ्य विभाग की टीम कुछ लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए गई थी, तो वहाँ पे हमला हुआ, उन पर पत्थरबाजी की गई। तो उसके बाद वहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से कई लोगों को पकड़ा। अब तक कुल 17 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें 7 महिलाएं हैं, 10 पुरुष हैं। अन्य लोगों की आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो कुछ बनाया जा रहा है, और भी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। सर, जो मामला दर्ज हुआ उसमें कितने नामजद और कितने अज्ञात लोग हैं? लिखी जा रही है, इसमें 17 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जहां कोरोना वायरस के संक्रमण में आए लोगों को सुरक्षित करने में जुटी हुई है, वहीं कुछ लोग इसे सफल नहीं होने देना चाहते हैं। दरअसल बुधवार को मुरादाबाद के हॉटस्पॉट इलाके नवाबपुरा में गई पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। टीम पर पथराव किया और टीम की 3 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वहीं इस कड़ी में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के मंडलीय मंत्री हेमंत चौधरी का बयान सामने आया है। कल एक्चुअली हमारी जो स्वास्थ्य टीम है वो क्वारंटाइन के लिए कुछ एरिया में गई थी। वहाँ उन पर किसी असामाजिक तत्वों ने मोहल्ले वासियों ने उन पर हमला किया। हमारे कई डॉक्टर्स और स्टाफ घायल हैं, वो एडमिट भी हैं। उसके बाद हम अपर निदेशक जो है हमारे मुरादाबाद मंडल के हैं डॉक्टर सत्या सिंह, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है हमारे MC गर्ग साहब हैं, उनसे मिले थे। उनके सामने हमने एक ही बात रखी कि जो हमारी टीम है वो घर घर न जाके एक स्पॉट चिन्हित कर लें और पर्याप्त सुरक्षा हमें दी जाए। वहाँ हम जो भी हमसे काम कराएंगे, स्क्रीनिंग का काम है, उनका इलाज का काम है, हम पूरे स्वास्थ्य टीम हम करने के लिए तैयार हैं। पर हम गली कूचे में न जाके हमें पर्याप्त सुरक्षा के साथ थाने में बिठा दिया जाए या हमें कोई ऐसे स्पॉट्स पे बिठा दिया जाए, पर्याप्त हमें सुरक्षा मिले, उसके तहत हम काम करने के लिए सब लोग तैयार। यूपी के झांसी के ग्राम खरका माफ में कच्ची शराब बनाने का मामला सामने आया है। दरअसल शराब बनाने के बारे में उप जिलाधिकारी को सूचना मिली थी कि जिसके बाद वो भारी पुलिस बल के साथ कच्ची शराब बनाने वाले अड्डे पर पहुंचे और छापेमारी कर कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान हजारों लीटर लहन नष्ट किया गया और सैकड़ों लीटर अवैध कच्ची शराब को भी बरामद किया गया। हालांकि मौके से किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हरियाणा के करनाल में पुलिस अधीक्षक ने अनोखी अपील की है। दरअसल SHO हरजिंदर सिंह ने बताया कि थानों में इम्पाउंड वाहनों संख्या अधिक हो गई है। थाने में उनको पार्क करने की जगह भी नहीं रही है। आगे से इम्पाउंड वाहनों को हमने मंगल सैन ऑडिटोरियम करनाल में पार्क करने की योजना बनाई है। वहां पर गार्ड लगाकर इम्पाउंड वाहनों को पार्क किया जाएगा। लॉकडाउन खत्म होने तक किसी के इम्पाउंड वाहन को छोड़ा नहीं जाएगा और सभी जिला करनाल वासियों से अपील करते हुए कहा कि हमें मजबूर न करें, प्रशासन का साथ दें, नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ और अधिक सख्ती से निपटा जाएगा। मना है, जिस देखते हुए पब्लिक जो इन बातों को फॉलो नहीं कर रहा वो कर रहा, उन सब गाड़ियों को हम इम्पाउंड कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि ये थाना में करीब हजारों व्हीकल जो है इम्पाउंड हुए हैं और ये ऐसा ही खाली सिटी थाना में नहीं, जितने भी थाने हैं, 5 थाने हैं शहर के, सभी थानों में और जितनी हमारी आगे चौकी है सभी चौकी ऐसे भरी पड़ी हैं। और आज हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी आपको एक पब्लिक को एक अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि कृपया आप हमें, अब हमारे पास कोई पर्याप्त जगह नहीं है कि जहां व्हीकल खड़े कर ले, हमें जितनी हमारे पास जगह अवेलेबल थी वो सभी व्हीकल इम्पाउंड करके हमारी भर गई है। तो हमें मजबूर ना करें और आप अपने घरों में रहें, हमें और जगह ऑक्यूपाई करने की और आप उसके लिए कोई वो।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डिलीवरी बॉय के संपर्क में 72 लोग आए थे। 72 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मालवीय नगर का ये मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके चलते उसके संपर्क में 72 लोग आए थे। फिलहाल उन 72 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं अब दिल्ली के मालवीय नगर से मामला सामने आया है, जहां पर डिलीवरी बॉय जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आपको बता दें कि 72 लोग डिलीवरी बॉय के संपर्क में आए थे, जिसके चलते अब 72 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डिलीवरी बॉय के संपर्क में 72 लोग आए थे, जिसके चलते उन सभी 72 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे, पिज्जा डिलीवरी बॉय जो कोरोना संक्रमित पाया गया है, उसको लेकर क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना पेशेंट यानी कि कहते हैं पिज्जा डिलीवरी बॉय है, वो मालवीय नगर के अंदर एक डिलीवरी बॉय का काम करता था। मगर देखने वाली बात यह है लगभग उसमें पिज्जे जो घरों के अंदर पहुंचाए हैं, लगभग 72 घर हैं जिनके अंदर उसने डिलीवरी की थी। मगर अब 72 जितने भी घर हैं वो उनको सबको चेक किया जाएगा, क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। मगर देखने वाली बात यह है ये डिलीवरी बॉय के साथ ये वायरस क्या क्या लगा, मगर ये भी स्पष्ट हो रहा है। इसके अंदर जानकारी जो मिल पा रही है कि ये एक अस्पताल के अंदर अपना इलाज कराने गया था, वहां से इसको संभावना जताई जा रही है कि वहां से इसके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, इसकी वजह से जानकारी अभी दिल्ली पुलिस और अस्पताल विभाग पूरी तरीके से जानकारी नहीं दे रहा है। मगर हाँ ये जरूर है, इसके अंदर इसमें डिलीवरी बॉय ने लगभग 72 घरों के अंदर डिलीवरी की थी और लगभग 72 घरों को ही आप क्वारंटाइन किया जाएगा। मगर ये बताए कौन कौन से एरिया है, कौन कौन से घर हैं जिनके अंदर इस व्यक्ति ने डिलीवरी की थी। मगर ये हमारी मालवीय नगर का घटना है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है लगभग जिस जगह से ये डिलीवरी करते थे वहां से लगभग 5 किलोमीटर के अंदर जितने भी उनके पॉइंट बने हुए जिन घरों में उन्होंने पहुंचाए थे डिलीवरी की थी, तो कहीं ना कहीं उन 5 किलोमीटर को पूरे को चेक किया जाएगा। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये 72 लोग होम क्वारंटाइन किए गए हैं, क्या उनकी जांच की गई है? देखिए अभी जांच के लिए जो कहा जा रहा है कि सूचना नहीं दी जा रही मीडिया को, मगर हाँ ये जरूर स्पष्ट किया गया कि 72 लोगों को अब क्वारंटाइन किया जाएगा और यहाँ तक कि उनके घरों तक को सैनिटाइजर किया जाएगा। मगर देखने वाली बात यह है 72 लोगों में से या 72 जो घर हैं वो उनमें से कितने पॉजिटिव मिलते हैं, कितने नेगेटिव मिलते हैं, मगर सबकी अभी जाँच होगी। जी तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पिज्जा बॉय जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। राजस्थान में जगह जगह पर संदिग्ध को क्वारंटाइन किया जा रहा है। वहीं पर समयावधि पूरी होने और सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको लगातार रिलीज भी किया जा रहा है। सीकर के खंडेला में भी 36 जमातियों में से 33 जमातियों को रिलीज किया गया है। जमातियों को 14 दिनों के क्वारंटाइन के बाद उनकी सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद रिलीज किया गया। वहीं पर 3 को 3 दिन बाद में रिलीज किया जाएगा। ब्लॉक CMHO नरेश पारिकर ने बताया कि 14 दिनों पहले करीब 36 जमातियों को सत्यम ITI कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया था। वहीं उन पर सैंपल भी लिए गए थे। ऐसे में जयपुर के SMS अस्पताल से भी 36 के 36 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसमें से 33 को क्वारंटाइन से रिलीज किया गया है। पारिकर ने बताया कि एहतियातन के तौर पर 3 जमातियों को अभी को क्वारंटाइन में रखा जाएगा और उन्हें 3 दिन बाद रिलीज किया जाएगा। खंडेला हमारे यहाँ ITI सत्यम कॉलेज में 36 जमाती थे, उनमें से 33 को आज हम रिलीज कर रहे हैं जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है। 3 को हम अभी भी इसमें बहस कर रखे हैं, जिनको 3 दिन बाद में हम छोड़ेंगे। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
और इनका काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल रहा है। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया है हमें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतें करता रहता है। पूंछ के शाहपुर और किरानी सेक्टर में भारी गोलाबारी की गई है। भारतीय सेना भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि पूंछ के शाहपुर और किरनी सेक्टर में भी भारी गोलाबारी की गई है। भारतीय सेना भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकतों को अंजाम दिया जाता है, युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाता है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की ओर से जो पूंछ में गोलीबारी की जा रही है उसको लेकर क्या जानकारियां मिल पा रही है? जी देखिए, सिर्फ एक रात को छोड़कर पाकिस्तान लगातार एलओसी को टारगेट कर रहा है। बीती रात पाकिस्तान ने फायरिंग नहीं की है, लेकिन आज सुबह फिर पाकिस्तान ने पुंछ के शाहपुर और किरनी सेक्टर में गोलाबारी शुरू कर दी है, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। कहीं न कहीं जिस तरह से भारतीय पोस्टों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है, उससे स्थानीय लोग काफी ज्यादा त्रस्त हैं। और कल भी जिस तरह से फायरिंग हुई थी, उसके चलते लोग जो हैं घरों में दुबके रहे। एक तो कोरोना की मार चल रही है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तान की गोलाबारी के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ तो पाकिस्तान से दवा की मांग की जाती है कोरोना वायरस को लेकर, दूसरी तरफ से ये नापाक हरकतें उनके सामने से की जाती है। इसको लेकर क्या प्रशासन की ओर से क्या देखा जा रहा है, भारतीय सेना की ओर से और सरकार की ओर से? देखिए, सरकार अपने तौर पर काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना एलओसी पर डटी हुई है, पाकिस्तान की नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान लगातार जिस तरह से कोरोना की मार झेल रहा है, लगातार मदद की गुहार लगा रहा है भारतीय सरकार से, और वहीं दूसरी तरफ एलओसी पर लगातार गोलाबारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मंशा साफ है कि घुसपैठ करवाई जा सके। लेकिन भारतीय सेना के जवान जो है मुस्तैद हैं, इसके चलते घुसपैठ जो है पाकिस्तान की तरफ जो करवाना चाहता है वो नहीं हो पा रही है। जी रविंद्र श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके संपर्क में 72 लोग आए थे। उन लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां दिल्ली के मालवीय नगर की यह घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आपको बता दें कि इस डिलीवरी बॉय के संपर्क में 72 लोग आए थे, जिन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों को सील भी किया गया है ताकि कोरोना वायरस फैलने से रोका जा सके। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में सख्ती से कोरोना वायरस के खिलाफ काम जारी है। सरकार की ओर से हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। वहीं दिल्ली से अब दिल्ली के मालवीय नगर है, जो वहां से पिज्जा डिलीवरी बॉय के कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पिज्जा डिलीवरी बॉय जो है उसके संपर्क में 72 लोग आए थे। वहीं उन 72 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली के मालवीय नगर का मामला बताया जा रहा है ये, जहां 72 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है जो पिज्जा डिलीवरी बॉय के संपर्क में आए थे। आपको बता दें कि पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि पिज्जा डिलीवरी बॉय जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उसको लेकर क्या जानकारियां निकल के आ पा रही हैं? जी बिल्कुल बता दें, एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है वो जो मालवीय नगर के अंदर शॉप के अंदर पिज्जा डिलीवरी का काम करता था, उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इसके अंदर दिल्ली पुलिस भी थोड़े शक के घेरे के अंदर आती है, क्योंकि जिस तरीके से डिलीवरी बॉय को परमिशन कहाँ से मिली या उसकी शॉप को परमिशन कहाँ से मिली। मगर ये भी देखने वाली बात है, जिन जिन जगहों पर लगभग उसने डिलीवरी बॉय ने लगभग 72 घरों के अंदर पिज्जा डिलीवरी किया था, तो कहीं ना कहीं अब जो 72 घर हैं उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा और सैनिटाइजर उनके घरों को भी किया जाएगा। मगर स्पष्ट ये नहीं हो पाया है कि भाई वो कौन कौन से घर हैं या कौन कौन से एरिया के अंदर वो जो जिस जगह पे इसने डिलीवरी की थी वो अभी पुलिस ने अभी पूरी जानकारी नहीं दी है। मगर हाँ ये जरूर स्पष्ट लगभग 72 घरों के अंदर जो 72 लोगों के जो क्वारंटाइन किया जाएगा और जो उनके घरों को सैनिटाइजर किया जाएगा। मगर स्पष्ट ये होगा कि भाई अभी पहले ये पुष्टि की जा रही है कि ये कहाँ से इसको वायरस लगा था और किस तरीके से आगे लोगों तक पहुंचा है, तो सबको चेक किया जाएगा और सबको ही एक मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर रखा जाएगा और सबको ही देखना पड़ेगा। क्योंकि सरकार के लिए अब ये चिंता का विषय और बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब कोरोना वायरस की जो गिनती है दिल्ली के अंदर भी वो और ज्यादा बढ़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए काफी बड़ा कदम होगा इसको कंट्रोल करने के लिए। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। राजस्थान के पाली में क्षेत्र में कंटालिया में कोरोना वायरस से बचाव में जुटे पुलिस टीम और स्वास्थ्य कर्मियों का ग्रामीण और प्रबुद्ध नागरिकों ने पुष्प बरसाकर कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन किया। लोगों ने कोरोना को हराने के लिए भारत माता की जय के नारे लगाए। पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के काम की सराहना और उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनको सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी में भारत के लिए साल 2020 में 5.8 की विकास दर का अनुमान जताया था। भारत ने अभी तक खुद को कोरोना वायरस केस की बहुत बड़ी संख्या से बचाया हुआ है। वहीं अमेरिका और अधिकतर यूरोप बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। चीन अपनी पुरानी कारोबारी पट्टी पर लौट आया है और ये अहम है कि भारत भी जल्द ही अपने पैरों पर दोबारा लौटे। IMF ने अनुमान लगाया है कि भारत और चीन को छोड़कर अधिकतर देश 2020 के लिए नेगेटिव ग्रोथ में चले जाएंगे और 2021 में ही जाकर कुछ उभर सकेंगे। IMF के मुताबिक 2021 के रिकवरी अनुमान बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेंगे कि महामारी पर 2020 की दूसरी तिमाही में काबू पा लिया जाए, जिससे कंटेनमेंट की दिशा में हो रही कोशिशों को धीरे धीरे नीचे किया जाए और फिर से उपभोक्ताओं और निवेशकों का विश्वास कायम किया जा सके। कोरोना वायरस महामारी की वजह से IPL 2020 को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग को स्थगित करने का आधिकारिक ऐलान बुधवार को किया गया। दरअसल 29 मार्च से 24 मई के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए बोर्ड के पास कोई नई प्लान नहीं था। वहीं इस कड़ी में कांग्रेस नेता और IPL के पूर्व चेयरमैन राजीव शुक्ला का बयान सामने आया है कि जो सिचुएशन इस समय है उसमें IPL कैसे कराया जा सकता है। कोई संभावना अभी ऐसे नज़र तो आती नहीं। 3 मई तक प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कल घोषणा की है कि सारी चीज़ बिल्कुल बंद रहेगी। तो जब ये सब बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बंद रहेंगी, तो IPL होने का 3 मई तक तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसका इसकी इतनी तैयारी होती है, सारा खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी देखी जाती, सारी चीज़ें। तो इसमें तो अभी तो जो हाल फिलहाल मुझे लग रहा है कि जब तक कोई आगे डिसीजन नहीं होता कि क्या स्थिति होगी, तब तक तो एक तरह से सस्पेंडेड है IPL। कोई मैं कैंसिल की बात नहीं समझता हूँ कि कोई कैंसिल की बात है। आगे देखेंगे जब कोई स्लॉट आता है तो क्या आता है, लेकिन अभी तो IPL सस्पेंडेड ही है।
क्योंकि जब देश भर में लॉकडाउन का चल रहा है तो आईपीएल सस्पेंडेड है। जो प्रेसिडेंट बीसीसीआई हैं सौरव गांगुली जी, जो सेक्रेटरी बीसीसीआई हैं जय शाह जी, वो सारे स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए। फ्रेंचाइजी से बात करवा रहे हैं और लोगों से बात करा के कि भाई क्या क्योंकि इस तरह की सिचुएशन पहले कभी आई नहीं है, तो इसमें ये स्थिति है। तो अभी तो ये सस्पेंडेड है ही, आगे क्या होता है वो जब आगे कुछ सिचुएशन सुधरेगी तो इन मामलों में पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मेडिकल टीम, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, इस पर किसी को भी हमला नहीं करना चाहिए। जो लोग हमला करते हैं ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उनको जो है बिल्कुल जो है सख्ती से पुलिस को। देखिए जो अघाड़ी सरकार है महाराष्ट्र की, वो अपने आप में पूरा प्रयास कर रही है। बॉम्बे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। इसके बाद भी जो अघाड़ी सरकार है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में पूरी कोशिश कर रही कि कैसे समस्या पे काबू पाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये किया जाए। कल आदित्य ठाकरे का खुद बयान था कि इन लोगों को सबको जो है उसमें रखा हुआ है शेल्टरों में, उनको खाना दिया जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें जो है खाना नहीं चाहिए, हमें घर जाना अपने वापस। अभी एक ऐसी दुविधा की स्थिति है, अगर ट्रेनें चलाई जाती हैं तो वायरस फैलने का खतरा है और वहाँ और उनके जिसके अलावा ये जो दिहाड़ी मजदूर हैं या माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनकी ये बात भी सही है कि अपने घर वालों से मिलना चाहते हैं, उनसे जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो ये संकट आफत का समय लग रहा है। इसमें सारी सरकारें दुविधा में फंसी हुई, क्या करना चाहिए, क्या सबसे अच्छा रास्ता है जो निकाला जा सके। अभी जांच वगैरह अलग चीज़ है, वो तो पुलिस का काम है, पुलिस क्या जांच करती। कल वो पूनम महाजन ने भी मांग की थी ऐसे, वो अलग चीज़ है कि कैसे क्या कौन क्या करता है, पुलिस का काम है। मुझे नहीं लगता कि अभी इसका कोई राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर इन समस्याओं का हल निकालना। एक आपदा है, एक ऐसी स्थिति है जो पहले किसी ने सोची नहीं थी, किसी ने बोली नहीं थी, किसी जोशी तक ने भविष्यवाणी नहीं की थी। अचानक ये आफत आई है, सब लोग भगवान पे भरोसा कर रहे हैं। तो इस स्थिति में जो है मुझे नहीं लगता। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए सलमान खान लगातार इस महामारी पर वीडियो और फोटो शेयर कर जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान खान लोगों को फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो जोकरों की वजह से पूरे देश को घर बैठना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे ना हो जाए कि कुछ लोगों को समझाने के लिए मिलिट्री बुलानी पड़े। साथ ही उन्होंने डॉक्टर्स और पुलिस पर पथराव बरसाने वालों को फटकार भी लगाई है, जिसके बाद उन्होंने लोगों को घर में ही रहकर प्रार्थना करने की भी सलाह दी है। तो मैं उनकी बात समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है, अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए। बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। हाँ, लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के लिए एक्शन वैसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलिस वालों को, हजारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का ख़त्म हो गया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। मान लिया बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ, कितने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे। इतना जिगर है आप में। क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाह है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो। पुलिस फोर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो, उनको जिनको हुआ है, और एहतियात रखो कि ये आगे ना फैले और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।